Hello friends, how are you? I hope you are doing great. So today I am going to cover very important topic of CFR of CMA final, that is valuation of goodwill. So आज हम कवर करेंगे valuation of goodwill, that is very important from the point of view exam. So इसमें क्या देखो, हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का CFR में से। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखो क्या हम पहले हेडिंग डालते हैं, क्या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो अब क्या करना है इसे देखो, अभी तक हमने क्या कवर कर लिया CFR का, पहले तो हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। अभी तक हमने किया है इंडियन AS 103, जो कि कितने मार्क्स का है, 20 to 25 मार्क्स। और इसके बाद किया था हमने इंडिया AS 110, ये 103 कौन सा था, बिजनेस कॉम्बिनेशन का, और 10 किसका है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें क्या किया था बताओ, इसमें हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन भी कवर किए थे, है ना। ये भी 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इससे भी 15 नहीं 16 मार्क्स का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आज हम करेंगे कौन सा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और देखा जाए इन दोनों को टोटल करें तो अगर अप्रोक्स 40 मार्क्स का कवर हो चुका है आपका, 40 मार्क्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ इसमें क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसका भी एक पूरा क्वेश्चन ही आएगा, ये भी आएगा 10 to 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, सो इसे हम अच्छे से करेंगे। और स्टडी मेट के जितने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के क्वेश्चन है सारे कवर करूंगा, ओके। और जितने भी स्कैनर, अगर स्कैनर ले रखे तो वेल एंड गुड, क्योंकि स्कैनर सिर्फ होता है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ये है, ये हमारे क्या है, ये है प्रोफेशनल एग्जाम, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होता। सो आप इससे क्या कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके डाउट्स हैं, वो डाउट जितने किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप किससे कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं बताओ, वो आपके स्कैनर से, है ना। उसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो और बेटर रहेगा। आपको क्या करना है देखो, स्टडी मेट, इससे बाहर जाना ही नहीं है, स्टडी मेट के साथ स्टडी मेट प्लस स्कैनर, आप बस ये दो चीजें कर लो, आपके एग्जाम्शन आ जाएगी, एग्जाम्शन कवर हो जाएगी इसी में। और मैंने तो सिर्फ जब मैंने इसका अटेम्प्ट दिया था ग्रुप 4 का, तो इसमें क्या हुआ था, ये मैंने सिर्फ बुक से ही करके गया था, और मेरी कितने आए थे पता, एग्जाम्शन आई थी इसमें CFR में। सो अब हम स्टार्ट करेंगे गुडविल, ओके। तो ये ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऊपर के दोनों इंडियन AS कर चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहना है। बीच में एक एक क्वेश्चन दोनों का उठा लिया, इससे क्या है, आपकी जो प्रैक्टिस होगी उससे आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, अदरवाइज आप भूल जाओगे, यही होता है। सो ये चीज ध्यान रखनी है और प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे किस पर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी व्हाट इज गुडविल। गुडविल क्या है बताओ। आप 12th 11th 12th से पढ़ते आ रहे हो गुडविल के बारे में। अब कोई बोलेगा कि ये क्या है, रेपुटेशन ऑफ कंपनी है, इजंट इट, ब्रांड जो उसका नाम है, फेम, है ना। तो दिस इज ऑल्सो राइट। तो और भी कुछ इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसके लिए क्या गुडविल रिक्वायरमेंट होती है ना। मतलब गुडविल किसे कहते हैं, ब्रांड को कहते हैं ना, ब्रांड उसका नाम। हम जब जाते हैं कहीं भी कपड़े खरीदने, कुछ भी करने जाते, शॉपिंग करने जाते हैं,
तो हम देखते हैं ना उसमें ब्रांड किस ब्रांड का है ना, दैट इज कॉल्ड गुडविल। जो हम कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी की चीजें, वस्तुएं या कोई थिंग्स है जो हम पसंद करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उसके नाम से, क्योंकि उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, और प्रोडक्ट अच्छे का मतलब क्या, उस कंपनी का नाम है ना। और जिस कंपनी की गुडविल हाई होगी उसका जो प्राइस ऑफ शेयर है वो भी हाई होता जाएगा, शेयर प्राइस, है ना। तो इसमें क्या है देखो, अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एक एग्जांपल देता हूँ। क्या देखो, ये है ए, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड और ये डी लिमिटेड, ठीक है। नॉर्मल रिटर्न कितना है? नॉर्मल रिटर्न है सबका 10%, 10% और 10%। बट जो डी है इसका एक्चुअल रिटर्न कितना है? इसका एक्चुअल रिटर्न है नॉर्मल रिटर्न इन नॉर्मल कितना है? 10% ही है, लेकिन जो डी है उसका एक्चुअल रिटर्न कितना है? इसका एक्चुअल रिटर्न है 15%, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर है मिस्टर बाय। मिस्टर बाय क्या करना चाहता है? मिस्टर बाय wants to buy a business। अब इसे एक बिजनेस बाय करना है, तो बताओ कौन सा बाय करेगा इसमें से। अब मिस्टर ए बाय ने क्या किया? ये किया, इनकी सबकी क्या नॉर्मल रिटर्न चेक की, कितने? 10%, 10% और इससे कितने? 15%। तो इसको कौन सा बिजनेस पसंद आया? 15% वाला, है ना। तो अब देखो, अब ये तो हो ही नहीं सकता कि इनकी रिटर्न कितना 10% है और इनका रिटर्न कितना इसका है, डी का है 15%। तो क्या जो कंपनी बेचेगी क्या उतनी भी बेचेगी? अगर ये बेचते हैं, सपोज अगर ये बेचते हैं तो ये बेचेंगे कितने में? 8 लाख में अपना बिजनेस। कोई भी अगर एक भी बिजनेस, अगर कोई भी ए या बी सी में से कोई बेचेगा वो 8 लाख में बेचेगा, ठीक है। और जब ये इसके पास गया तो इसने क्या बोला कि मैं अपना बिजनेस आपको दूंगा कितने में, बताओ? 12 लाख में। तो जब इसने बोला, जब ये जो डी है उसने बोला मैं अपना बिजनेस 12 लाख में आपको बेचूंगा, तो इसने बोला कि ये तो जो ए बी सी है वो तो हमें 8 लाख में ही मिल जाएंगे उसके, अगर बिजनेस बाय करते हैं तो डी ने क्या रिप्लाई किया कि देखो उनका रिटर्न भी चेक करो और मेरा रिटर्न कितना है। तो यहाँ पर देखो जो इसके बीच में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? रिटर्न के किसके परस्पेक्टिव से दे रहे हैं? रिटर्न कि रिटर्न यहाँ पर कितना ज्यादा है, तो रिटर्न ज्यादा है तो वहां पर क्या है, तो हमें प्राइस भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। बट इसने बोला कि जो मिस्टर बाई उसने बोला कि क्या पता कल जो रिटर्न है वो कल कम हो जाए, है ना। तो नहीं, तो जब मिस्टर बाई ने बोला कि कहीं रिटर्न डाउन हो जाए तो नेक्स्ट ईयर में, तब क्या करेंगे बताओ? तो इसने क्या बोला? डी ने श्योरिटी दी, क्या श्योरिटी दी कि नेक्स्ट जो 5 ईयर्स हैं, 5 ईयर्स तक इसका रिटर्न कितना रहेगा? 15% ही रहेगा। बट आपको वो सारी कंडीशंस आपको एडॉप्ट करनी पड़ेंगी जो अभी तक हम जो कंडीशंस, जो भी कुछ डिसीजन लिए हैं, जो हम फॉलो कर रहे हैं कंपनी की, जिसकी वजह से 15% क्या कर रही है, रिटर्न दे रही है, तो वो सब आपको फॉलो करने पड़ेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है ना। तो इन्होंने श्योरिटी दी है, तो ठीक। तो अब इसके यहाँ पर क्या दे रहे हैं? यहाँ पर ज्यादा क्यों दे रहे हैं? रिटर्न की वजह से, रिटर्न ज्यादा है ना। जब रिटर्न ज्यादा है तो उसकी बिजनेस का प्राइस भी ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या, इसे भी क्या कहते हैं? इसे भी गुडविल कहते हैं। किसी एक रिटर्न, किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस का जो हाई रिटर्न है, उस रिटर्न के बावजूद आप कोई एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गुडविल। ओके, तो यहाँ पर देखो, सपोज जैसे इनका क्या है, इनका रिटर्न है 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? ये इनका सबका क्या करना है? 5 साल। किसका मैं बात, एक सेकेंड। जैसे ये है डी है, अब यहाँ पर ईयर लिख दो, ईयर्स 1 2 3 4 5। अब इसमें कितने रिटर्न, कितना इनका रिटर्न है? 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। ये तो फ्यूचर रिटर्न है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इन्हें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इनकी सबकी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू।
इनके प्रेजेंट वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यू है ना उसी को क्या बोलेंगे, वही गुडविल, उतनी अमाउंट के एज ए गुडविल आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गुडविल। ओके, जब आप किसी कंपनी को उसके रिटर्न की वजह से हाई पेमेंट कर रहे हो ज्यादा, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज गुडविल। तो अब इसमें क्या है, इसमें जो एक्सेस अर्निंग है, हर साल कितनी एक्सेस अर्निंग हो रही है, 5 लाख 5 लाख 5 लाख, ठीक है। अब इसके क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, और जो प्रेजेंट वैल्यू टोटल आएगी ना उसी को हम एज ए गुडविल मिस्टर बाई पे करेगा, किसे, मिस्टर डी को, जो डी लिमिटेड कंपनी को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गुडविल, इट मीन्स गुडविल इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सेस अर्निंग, जो एक्सेस अर्निंग है ना उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, दैट्स इट। ओके, तो अब हम इसके बारे में कुछ लिख भी लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिखो इसमें, पहले तो टॉपिक हेडिंग डाल लेते हैं गुडविल इधर अलग। अब इसका फर्स्ट पॉइंट, गुडविल इन सिंपल वर्ड मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर earnings over and above normal अर्निंग। तो इसका मतलब क्या, गुडविल इन सिंपल वर्ड मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग ओवर एंड अबोव नॉर्मल अर्निंग। अब जो मैंने एग्जांपल दिया था कि नॉर्मल अर्निंग कितनी है, 10% है, और इसमें देखो जो एक्चुअल अर्निंग कितनी हो रही है, 15%। तो इसमें एक्सेस अर्निंग कितनी है, एक्सेस अर्निंग कितनी है, देखो 5% है ना। तो 5% क्या है, जो 5% अर्निंग है उसकी क्या करेंगे हम, कैलकुलेट नॉर्मल, और जो एक्सेस एंड अबोव है नॉर्मल अर्निंग, तो उसका क्या करेंगे हम, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमने ये देखा था अभी यहाँ पर 5 लाख क्या उनकी एक्सेस अर्निंग है, और उसके करेंगे क्या करेंगे हम, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, दैट इज गुडविल। ओके, अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की कब रिक्वायरमेंट पड़ती है, बताओ जल्दी से, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, एक्चुअली ना मैं भी एकदम तेज तेज पढ़ाना चाहता हूँ, बट क्या है कि यहाँ आसपास लोग हैं, डर जाएंगे, है ना, रात वैसे भी हो रही है, तो इसलिए मैं नॉर्मली स्लो ही पढ़ा पाऊंगा। ओके, मन तो मेरा भी करता है कि एकदम ऐसे पढ़ाओ कि लगे कि हाँ, बट क्या करें। तो बताओ कब कब पड़ती है गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत, बताओ जल्दी से। फर्स्ट केस, इन केस ऑफ फर्म, इन केस ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में कब पड़ेगी बताओ, पार्टनरशिप में पड़ेगी कब, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। दूसरा बताओ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। डी,
डेथ ऑफ पार्टनर। तो ये केसेस हैं जिसमें क्या पड़ेगी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसमें नंबर 2, इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी के केस में कब बताओ जल्दी से, कंपनी के केस में कब पड़ेगी, कंपनी के केस में पड़ेगी इन केस कंपनी अमालगमेटेड विद अदर कंपनी। अगर क्या हो जाती है, अमालगमेट हो जाती है किसी और कंपनी के साथ। और इन केस कंपनी सेल इट्स बिजनेस, अगर इसके अपना बिजनेस ही सेल कर दी तो उस केस में भी पड़ेगी। और उसके बाद क्या है, एक तो हो गया अमालगमेटेड कंपनी हो गया, और इन केस कंपनी एक्वायर अदर कंपनी। और कब, जब अदर कंपनी को क्या कर लेती है, कंपनी एक्वायर कर लेती है, तो इन केस में क्या पड़ेगी, इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत पड़ेगी इन दैट केस। और क्या है, डी में भी है, इन केस गवर्नमेंट कंपनी, नहीं गवर्नमेंट, सॉरी, गवर्नमेंट एक्वायर्ड सिक कंपनी। जब क्या, जब गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है, सिक कंपनीज को अक्वायर करती हैं, तो उस केस में भी क्या करती है, और उस केस में गवर्नमेंट क्या है, एज ए गुडविल कुछ पैसा उन्हें देते हैं। तो हमें क्या, उसमें उस केस में भी गुडविल क्या करनी पड़ती है, कैलकुलेट करनी पड़ती है, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है गुडविल की। ओके, जो उनपे जो लॉस हो रहा है उसको क्या करने के लिए, कवर करने के लिए क्या करेगी, गवर्नमेंट कुछ अमाउंट पे करेगी। ओके, तो ये सारे केसेस हैं। इन केसेस में क्या होगा कि अब गुडविल वैल्यूएशन करनी पड़ेगी आपको, ऑल दैट केसेस। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ गुडविल। गुडविल के दो मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो गुडविल कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, अब इसमें देखो क्या, फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इसमें दूसरा क्या है, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट एंड लास्ट दैट इज कैपिटलाइज वैल्यू मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। और हमने क्या किया था, इस वो 12th क्लास में भी हमने इसे कवर कर रखा है, 12th क्लास। अब तो बहुत टाइम हो चुका है ना, भूल चुके हो। ठीक है, तो अब क्या है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला हम हेडिंग डालेंगे फर्स्ट, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है, देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पहले तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, और उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है किससे, नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स से जब मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका यहाँ पर, तो निकल के आ जाएगी गुडविल। गुडविल फॉर एग्जाम्पल,
ये तो सिंपल है। आपका जो एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर का है, 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 3 ईयर में आया 10, 20 प्लस 30। तो इसे आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3। और इसमें नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स 3 है ना। तो कितना आएगा देखो, एवरेज करो 6, 2 आएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, एवरेज प्रॉफिट आएगा 2 लाख। 10 है ना, तो 20 लाख, 20 लाख कर दो, ठीक है, 20 लाख एवरेज, एवरेज 20 और नंबर ऑफ ईयर्स कितने 3, तो कितना आ जाएगा 60 लाख की गुडविल आ जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर नंबर 2 में क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो इसमें क्या करोगे बताओ। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, करना तो बहुत कुछ है। पहला तो आपको पता होना चाहिए इसमें एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट कितना है वो लिखो, और इसमें से लेस करेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसा आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, इसे करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में कर दोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जब मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आपका क्या आ जाएगा बताओ, नॉर्मल प्रॉफिट, उसे कर दोगे लेस। तो अब जो निकल के आएगा दैट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट आ गया है ना। सुपर प्रॉफिट आने के बाद अब इसे क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। ये सब अब क्वेश्चन में गिवन होगा, ओके। तो नंबर ऑफ ईयर्स से जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद क्या निकल के आएगी, गुडविल। कितना इजी लग रहा है ना, जब क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा। अभी तो इजी लग रहा है ना। यहाँ पर पहले तो आपको पता क्या, क्वेश्चन में आपको पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेन है कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। अगर वो आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा। तो ये था सुपर प्रॉफिट मेथड। अब नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी जितने भी मैंने, और वन मोर थिंग, जितने भी अभी मैंने कवर किए हैं, अभी ये लिखने नहीं है, मेथड मत लिखना अभी। तो उससे ऊपर आप लिख सकते हो जो मैंने एवरेज मेथड 1, 2 और 3 जो लिखवाने जा रहा हूँ, इनको अभी राइट मत करना, इन्हें मैं जब बोलूँ तभी राइट करना, ठीक है। तो थर्ड क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या करते हैं बताओ। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम पहले तो कैपिटलाइज वैल्यू पता होनी चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू। तो इसके लिए हमें पहले पता क्या होना चाहिए, ए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू। और इसमें से हम क्या लेस करते हैं, इसमें से हम लेस करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जब माइनस करोगे ना तो क्या निकल के आएगा बताओ। तो इसके बाद निकल के आएगा गुडविल। इतना इजी है ना। क्वेश्चन 10 और 15 मार्क्स को कैसे दे देगा, कुछ तो होगा ना क्वेश्चन में, बहुत कुछ है। और कैपिटलाइज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, कैपिटलाइज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ जल्दी से। कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए,
एवरेज प्रॉफिट अपन में क्या करोगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो 10% हमने लिया था ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसको इससे एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी। और कैपिटल वैल्यू इज नथिंग, दिस इज मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, दिस इज मार्केट वैल्यू। अब इसका मतलब क्या, देखो आपने बिजनेस में स्टार्टिंग में पैसे कितने लगाए थे, 1 लाख रुपए लगाए थे, ठीक है, तो ये आपकी कैपिटल है ना, बिजनेस की कैपिटल है 1 लाख रुपए, ये तो आपने जो लगाया था वो एक्चुअल कैपिटल है, एक्चुअल। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है जो एक्चुअल कैपिटल कितने, जो आपने बिजनेस में पैसे लगाए थे, एक्चुअल कैपिटल, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। बट उसकी आज की मार्केट वैल्यू क्या है, अगर हम उसे मार्केट में बेचते हैं तो कितने में बिकेगी, उसकी मार्केट वैल्यू क्या कितनी होगी, है ना। अगर वो पता करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, अगर उसे पता कर लिया तो उसी को हम कहेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ओके, तो ये चीज ध्यान रखनी है। मतलब कैपिटलाइज का मतलब क्या है, कैपिटलाइज का मतलब ही यही है कि जो आपके पास कैपिटल है उसे आप अपॉर्चुनिटी में क्या कर लेना, कन्वर्ट कर लेना, ग्रैब कर लेना। ओके, दैट इज कैपिटलाइजेशन। ओके, कैपिटलाइजेशन। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए हैं, अब उसको क्या कर दो, आप इन्वेस्ट कर दो, उससे आप क्या कर लो और उसका एडवांटेज ले लो, दैट इज कैपिटलाइजेशन। ओके, तो ये था, ये मेथड से। बट ये हमने अभी तक, ये 12th में हमने ऐसे पढ़ा कि नहीं पढ़ा है ना, ये हमने पढ़ा है 12th में कि ऐसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है गुडविल। इसमें से थोड़ा सा चेंज, जब आप यहाँ पर जाओगे ना फाइनल लेवल पर, तो उसमें कुछ नहीं, बस एक जगह सब में चेंज होगा, तीनों जगह क्या, देखो इसमें चेंज क्या होगा, जो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट है ना, एवरेज प्रॉफिट, इसे क्या बोलोगे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है उस वो यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे एवरेज प्रॉफिट से, जहां पर भी है एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यहाँ पर भी है, जो यहाँ पर है ना, इसे क्या बोलेंगे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, दैट इज। कितनी रिप्लेस करना है, बाकी सब यही हम कवर करेंगे। अब जितनी भी आने वाली क्लासेस हैं उन सभी में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, विद एग्जांपल्स। पहले तो एग्जांपल्स के साथ करवाना पड़ेगा, है ना। तो पहले क्या करना है, वीडियो पॉज करो, इसे भी लिखो, ठीक है। मेथड 1 का है, ये है मेथड 1, पहले इसे लिख लो, ठीक है। वीडियो पॉज करो, अब इसे भी करो, वीडियो पॉज और लिखो जल्दी से। और इसे भी लिख लो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम कैलकुलेट करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अब देखो एग्जांपल, ये है ए लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। ए लिमिटेड कंपनी, इसमें क्या है, इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड, इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड है कितनी, 8 लाख। ओके, और इसका जो नॉर्मल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट दैट इज 1 लाख, 1 लाख है, ठीक है।
अब इसमें क्या है, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर पर चीज भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 5 ईयर, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10%। तो आपको क्या करना है, फाइंड करनी गुडविल बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बताओ कैलकुलेट करो, कैसे करोगे बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है आपको, और एवरेज प्रॉफिट भी है आपके पास, और क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो इस केस में क्या करोगे, हमें गुडविल निकालनी है। गुडविल बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से करना, कैलकुलेट करनी है गुडविल। तो इसमें क्या करोगे बताओ जल्दी से, टेल फास्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट तो हमें गिवन ही है। एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख, और इसमें क्या करना है हमें, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से क्या कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट लेस करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या निकालोगे, 8 लाख की उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, 8 लाख, और उसकी कितने, उसका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो कर दो, कितना आएगा, 80,000 आएगा। ठीक है, 80,000 जब माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बताओ, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया, सुपर प्रॉफिट आएगा 20,000, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने, नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं बताओ, 5। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आएगी, 1 लाख गुडविल आएगी, 1 लाख, ये क्या है, गुडविल। ठीक, दैट्स इट। अब इसके बाद हम एक इसी को एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे, बट हम गुडविल किसके थ्रू निकालेंगे बताओ, कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू, बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसमें क्या करना था तुम्हें, पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी, और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं बताओ जल्दी से इसमें। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम करते हैं एवरेज प्रॉफिट। जो उसका एवरेज प्रॉफिट है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्या करो, डिवाइड। तो इसका एवरेज प्रॉफिट कितना था, 1 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो कितना आएगा देखो, 1 लाख डिवाइडेड 0.1, 10% आएगा, तो कितना आएगा, 10 लाख। और उसकी जो बिजनेस की कैपिटल है, ये तो आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना, 10 लाख। अब इसमें लेस क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग, जो आपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। और वो क्वेश्चन में गिवन थी, एग्जांपल में कितनी है वो है 8 लाख। तो कितनी आ गई, 2 लाख। और एक और चीज इसमें क्या, कैपिटलाइजेशन मेथड से हमेशा गुडविल ज्यादा ही निकलेगी। आप देखना, आपने 12th में अगर ऑब्जर्व किया हो तो देखो उसमें देखा होगा कि जो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालते हैं वो हमेशा हायर निकल के आती, ज्यादा, है ना। तो यहाँ पर क्या, कैपिटलाइजेशन मेथड में हमेशा गुडविल क्या निकल के आएगी, हाई। तो ये था एग्जाम्पल, और बाकी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चंस। ओके, सो जितना भी आज कवर कराया है उसे अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, उसका प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और हमेशा बोलता हूँ कि नोट्स बनाना ऐसे बनाना है कि जब एंड टाइम हो तो उसमें रिवीजन में कितना मुश्किल हार्डली 1 हाल लगे, है ना। नोट्स शॉर्ट में बनाओ, अच्छे बनाओ, है ना।
जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके लिए एक अलग पेज निकाल लो, उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखो कि ये चीज़ें हमें ड्यूरिंग एग्जाम याद रखनी चाहिए, है ना। तो नोट्स बनाने से प्रॉपर होना चाहिए नोट्स का, ये नहीं कि बना दिए नोट्स ऐसे बाद में पता ही नहीं कि इसमें क्या लिखा है, पता ही नहीं चल रहा है ना। ये कुछ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर साफ होने चाहिए नोट्स। सो आई थिंक it is enough for today. In next class we will continue valuation of goodwill. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.